नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कर्णेश कुमार। आइए देखते हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में संत रविदास घाट से सोलानी पार्क रुड़की तक निरंकारी मिशन प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत जल अभियान परियोजना का आयोजन 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सानिध्य में किया गया। निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का आयोजन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करने के विषय में जनमानस को जागृत करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक समस्त भविष्य दिया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व दिवंगत बाबा हरदेव जी महाराज की प्रेरणात्मक शिक्षा का अनुसरण करते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत का आरंभ वर्ष 2023 में किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण करना, उनकी स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर संगत के सभी महात्मा भाई बहन व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर सुशांत जी ने कहा, इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों की रक्षा करना है। निरंकारी मिशन ने ऑल ओवर इंडिया में ये कैंपेन प्रोजेक्ट अमृत के नाम से चलाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें बहुत सहयोग किया है। और हमारे मिशन से ये प्रोजेक्ट अमृत के रूप में पिछले साल भी इसमें यमुना तट जो मेन वाटर बॉडीज़ ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन स्टार्ट किया था, उसी का सेकंड पार्ट अब इस रूप में 25 फरवरी 2024 जो हम मना रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में लगभग हमारे 12 से 13 लाख वॉलंटियर्स इस रूप में सेवा कर रहे हैं। अनेक जगहों में ये वाटर बॉडीज़ क्लीनिंग कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जो संत निरंकारी मिशन का ही एक हिस्सा है, वो इस रूप में सेवा कर रहा है। इसके अनुरूप जो हम सेवा कर रहे हैं, इसमें हमारे रुड़की में लगभग 700 से 800 वॉलंटियर्स यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। ब्रांच मुखी रुड़की से जगदीश चंद्र ने कहा, देश प्रदेश व संसार में हमारी ब्रांच के माध्यम से साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। ऐसा है, देश और प्रदेश के लिए और वर्ल्ड के लिए हमारी वर्ल्ड में ही ब्रांचेस हैं, सभी के लिए हमारा एक ही संदेश है। एसडीएम साहब के अंडर में, ये एसडीएम साहब के अंडर में और सुदीक्षा माता जी के आशीर्वाद से हम अधिकारियों के अंडर में ही काम करते हैं। सफाई का, जल का आज भी बात हुई अभी, तो उन्होंने एक बात कही, जो वर्षा का पानी है उसका भी आप ऐसा करें कि जिससे वो लोगों के काम आए। और सफाई के लिए है, कोई भी पार्क है या कुछ है, वो मुझे पूरी कोशिश से सफाई रखेंगे उसकी। और हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी हमारे अंडर में है, उसमें भी हमने बहुत काम करा है। और आप भाई बहनों के सहयोग से ही सब काम होता है और दिल से होता है। हमारे भाई बहन जो हैं दिल से सेवा करते हैं, किसी प्रकार की शर्म और झिझक नहीं करते हैं। नरेश कुमार जी सेवा दल संचालक ने कहा, पूरे हरिद्वार में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो दास प्रधान न्यूज़ का थैंक्स करेगा कि इस महान यज्ञ में आकर के इन्होंने भी यहाँ पर अपनी इस रूम में सेवा लगाई। आज देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 833 स्थानों पर वाटर बॉडीज़ को, जहाँ जल के स्रोत हैं, जल के स्थान हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, नाले हैं, नहरें हैं, उनकी सफाई का अभियान आज 8 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो 11 बजे तक चलेगा। और उससे पिछले वर्ष भी हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर, और आज भी माँ गंगा के तट हरिद्वार में, ऋषिकेश में और पश्चिम वानी गंगा लक्सर में और गुरुकुल नारसन में एक तालाब है बहुत बड़ा, वहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 200 से 800 के बीच में वॉलंटियर्स, निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्य, एसएनसीएफ के सदस्य और समूची साध संगत, जो कि ब्रांच रुड़की, ब्रांच भगवानपुर, ब्रांच ननेड़ा अनंतपुर से 3 ब्रांचों से मिलकर के 700 से 800 के बीच में संख्या। और सुबह 8 बजे से इन्होंने गुरु रविदास घाट, कश्यप घाट और माँ गंगा के घाट पर सफाई अभियान प्रारंभ किया, जो अनवरत जारी है। और अभी यहाँ सफाई करते समस्त घाटों में महात्मा यहाँ सोलानी पार्क पहुँचे हैं और सोलानी पार्क के भी जितने घाट हैं, जितने यहाँ पर ये
बैठने के स्थान बहुत ही जहाँ बैठने लायक भी नहीं थे, इन महात्मा ने बहुत सुंदर रूप से ही बड़े हृदय से ये सेवाएं यहाँ निभाई हैं और निभा रहे हैं। कुछ देर पहले आदरणीय कमिश्नर साहब आए, वो भी साथ संग इसका पार्ट बने और उन्होंने भी बड़ा उत्साह दिया और कहा कि चाहे पार्क है चाहे जो भी है, बड़ा ही मिशन के कार्यों को सराहा और साथ ही कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़े, जिसमें हमारे प्रबंधक महात्माओं ने सहमति दी कि जब जब भी आपका आदेश आएगा क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं, शहर हमारा है, देश हमारा है, तो हम इसकी सेवा के लिए, इसकी सफाई के लिए हमेशा और हर पर हमारा एक नारा भी है, जो हम मिशन का एक गीत है कि वक्त पड़े तो देश की खातिर, देश के सेवादार भी हैं। चंद्रशेखर कोठारी सेवादल शिक्षक ने कहा, गांव व शहर से आए महात्मा पुरुष जिनके द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो आज साध संगत जी के कृपा से, निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी की रहमत से ये प्रोजेक्ट अमृत चल रहा है। इसी तरह से अन्य जगह पर भी हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी ये वाटर बॉडी को क्लीन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसमें नदियां हैं और इसमें नहरें हैं, इसमें और आपके पोखर हैं, तालाब हैं, टंकियां हैं और साथ साथ ही जहां पर कुछ नहीं है वहां पर हम महात्मा सब मिल करके एक ये शोभा यात्रा के रूप में या एक महापुरुषों की जो अवस्था है उसके रूप में एकत्रित होकर के जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि वहां पर लोगों को जागरूक किया जा सके। अमित आहूजा ने कहा, 500 से अधिक सेवादल महात्माओं ने अपना योगदान दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वच्छ जल स्वच्छ मन फाउंडेशन और संत निरंकारी मिशन द्वारा देश भर में 1600 जगह पर नदियां, नहर, नाले, इनकी सफाई अभियान, स्वच्छ अभियान के तहत, अमृत प्रोजेक्ट के तहत, स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज रुड़की ब्रांच के अनेकों महात्मा, अनेकों सेवादार महात्मा, यहाँ पर कम से कम 500 सेवादार महात्मा इकट्ठे हुए हैं। उसमें संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के भी हैं, सेवा दल के भी हैं और मीडिया से भी हैं और अनेकों सेवाएं और भी करने वाले हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कैसे सुंदर आज उधर सोलानी पार्क से लेकर और नहर तक साथ संगत जितना भी एरिया पड़ता है सबको साथ संगत सुंदर बनाया। और साथ संगत इसी में ही आपसे यह निवेदन है कि ऐसे ही हम सदगुरु के आदेश अनुसार जीवन जीते रहें। स्वच्छ जल स्वच्छ मन, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक है। प्रधान टीवी न्यूज के संपादक कर्णेश कुमार को राज्यपाल ने बताया, जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। प्रधान न्यूज़ का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो आप सुबह से ही हमारी कवरेज को प्रमुखता से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये आज जो इवेंट हमारा प्रोजेक्ट अमृत के द्वारा चल रहा है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा ही विशाल रूप से ये चल रहा है और आपने इसे कवर किया, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।